एक स्नान शहीदों के नाम, एक यज्ञ योद्धाओं के नाम, एक आहुति वीर सपूतों के नाम, जिन्होंने देश के लिए प्राणों का किया दान। प्रयागराज महाकुंभ में आपको चारों तरफ देवी देवताओं के बैनर पोस्टर नजर आएंगे, साधु संतों के बड़े बड़े पोस्टर नजर आएंगे, लेकिन एक आश्रम ऐसा भी है जहां इन सब के अलावा आपको उन जवानों की तस्वीरें नजर आएंगी जिन्होंने भारतीय सेना में रहते हुए देश की सुरक्षा में अपनी जान निछावर कर दी। आकाश में गुंजायमान वैदिक मंत्रों की ध्वनि, 108 हवन कुंडों में आहुति छोड़ते ब्राह्मण और यजमान, यज्ञशाला में देवी देवताओं की जगह देश के नाम अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों के चित्र, भव्य और विशाल यज्ञशाला के शिखर पर धर्म ध्वजा की तरह शान से लहराता तिरंगा, ये महाकुंभ का अलग रंग है। धर्म और अध्यात्म की गंगा से सराबोर कुंभ नगरी से देशभक्ति का स्वर भी गूंज रहा है। ये आश्रम है बद्रीनाथ से आए बाबा बालक योगेश्वर दास का, जो पिछले 22 सालों से शहीदों के लिए धार्मिक आयोजन करते आ रहे हैं। जी, पहले तो आपके जितने भी दर्शक हैं और आपको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, महाकुंभ की बधाई हो। और इस महाकुंभ में पूरी दुनिया से श्रद्धालु आए हुए हैं। हमारे महापुरुष पूजनीय, आदरणीय, माननीय, सम्माननीय, वंदनीय महापुरुष संत भगवान हमारे आए हुए हैं और यहाँ पर अलग अलग तरीके से अपने अपने एक संदेश है जो दे रहे हैं भगवान का और महाकुंभ का, बता रहे हैं कि कुंभ क्या है और सनातन क्या है। उसी कड़ी के साथ जुड़ा हुआ हमारा अति विष्णु महायज्ञशाला बनाई गई है। अति विष्णु महायज्ञ हो रहा है। इस यज्ञशाला में 108 हवन कुंड बनाए गए हैं और इस यज्ञशाला के पूरे प्रांगण में जो है चारों तरफ जो है उन वीर सपूतों के चित्रपट लगाए हैं जिन्होंने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। बाबा बालक योगेश्वर दास खुद आर्मी परिवार से आते हैं। पिता और भाई फौज में थे। ये भी एक वजह है कि उन्हें शहीदों के लिए धार्मिक अनुष्ठान करने की प्रेरणा मिली, क्योंकि वो मानते हैं कि दान कई तरह के होते हैं, लेकिन देश के लिए अपने प्राणों का दान करने वाले महान होते हैं। इस आयोजन में साधु संतों की जगह देश भर से रिटायर्ड फौजी और उनके परिवार के लोग शामिल होते हैं। उनका कहना है कि ये अपने आप में अनूठा और अद्भुत आयोजन है। ये बिल्कुल क्लियर है, जैसे कि आपने पूरा कुंभ में घूम के देखा है, कहीं भी शहीदों की जो प्रतिमा नहीं लगी है। पूरे कुंभ के बीच हमारे एक ही संत हैं जो कि संत श्री बालक योगेश्वर दास जी बद्रीनाथ वाले, जो कि एक सेना के लिए इतना बड़ा यज्ञ करते हैं, अति विष्णु महायज्ञ। ये सैनिकों के जो वीर गति को प्राप्त हो गए हैं सैनिक, उनकी याद में यहाँ पे वो यज्ञ करते हैं। ये यज्ञ हमेशा हर साल पौनी में भी होता है और कुंभ में हर बार ये यज्ञ। आपको कैसा लगता है कि एक संत जो है इस तरह से धार्मिक अनुष्ठान कर रहा है? हमें तो बहुत बड़ा गौरव है, पूरी आर्मी को गौरव, पूरे देश को गौरव है इसका कि एक जो संत जो हैं वो एक आर्मी के लिए इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। जो आर्मी से जो शहीद हो चुके हैं उनकी याद में इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। ये तो बड़े गौरव की बात है। ये हमारे लिए नहीं, पूरे देश के लिए गौरव। महाकुंभ को ऐसे ही दिव्य और भव्य नहीं कहा जाता। बाबा बालक योगेश्वर जैसे संत धर्म और अध्यात्म की नई परिभाषा करने का काम भी गंगा, यमुना और सरस्वती जैसे पवित्र नदियों की गोद में बैठकर कर रहे हैं। सनातन की धर्म ध्वजा मुक्त आकाश में लहरा रही है तो तिरंगा भी पूरी शान के साथ लहरा रहा है, जो संदेश दे रहा है कि देशभक्ति भी धर्म का ही एक रूप है। प्रयागराज से दुर्गेश साहू की रिपोर्ट।